उत्तर प्रदेश से पंजाब तक चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन इस चुनाव के दौरान कितनी बड़ी आतंकी साजिश हो रही है, इसका खुलासा आज हम जनमन में करने जा रहे हैं और साथ ही आपको ऑपरेशन सुसाइड अटैक के बारे में बताएंगे। गाजीपुर में यानी कि पश्चिमी यूपी से सटे दिल्ली बॉर्डर पर आज आईईडी मिला, तो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पंजाब के अमृतसर में 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। अब आप समझ रहे होंगे कि यह कितना बड़ा खतरा है। एक तरफ 26 जनवरी नजदीक है, गणतंत्र दिवस नजदीक है, दिल्ली में इतनी बड़ी साजिश हुई, तो दूसरी तरफ पंजाब चुनाव के दौरान लगातार विस्फोटक मिल रहा है और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक विस्फोटक आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों की मदद से पंजाब में पहुंचाए जा रहे हैं। गाजीपुर फूल मंडी में जो लवारिस बैग मिला था उसमें विस्फोटक पाया गया। क्या दिल्ली के अंदर कोई बड़ी साजिश करने की योजना थी? क्या देश की राजधानी में आतंकी हमले की साजिश थी? छब्बीस जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने का प्लान था। गाजीपुर फूल मंडी में जो लवारिस बैग मिला था उसमें विस्फोटक पाया गया। सूत्रों के मुताबिक उसमें आईईडी था और अभी यहां पर जो स्पेशल सेल की टीम थी, एनएसजी की टीम थी, उस बॉम्ब को डिफ्यूज किया है। बताया जा रहा है कि उसमें आईईडी था। यह 8 फीट का गड्ढा है और इस गड्ढे के आसपास एनएसजी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवान खड़े हैं। इसी गड्ढे में लावारिस बैग में मिले आईईडी को डिफ्यूज किया गया और उसके बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठा। अगर इस विस्फोटक के बारे में समय से सूचना नहीं मिलती तो बहुत लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि विस्फोटक गाजीपुर की फूल मंडी में मिला था, जहां सुबह के समय खरीदारों की सबसे अधिक भीड़ रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि आईईडी का मिलना 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की आतंकी साजिश हो सकती है। लेकिन इस साजिश का पता कैसे चला, अब ये जानिए। सुबह 10:20 पर पुलिस को गाजीपुर फूल मंडी से कॉल आया। कॉलर ने कहा कि गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के पास लावारिस बैग रखा हुआ है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर पहुंची। एनएसजी और बॉम्बे स्क्वाड की टीम भी आ गई। सूचना सही थी, एक बैग था और उस बैग में लोहे का बॉक्स था। जांच के दौरान पता चला कि ये आईईडी है। जिस तरह से दिल्ली की गाजीपुर यूपी बॉर्डर पे फूल वाली मंडी में एक लावारिस बैग में 3 किलो आरडीएक्स मिला है, वो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकता था और एक बड़ी आतंकवादी कार्रवाई को आतंकी जो है वो अंजाम देने में सफल हो सकते थे, पर जिसको हमने समय रहते डिफ्यूज कर दिया है। अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देख रही हैं, क्योंकि 12 दिन बाद देश 26 जनवरी भी मनाएगा और 26 दिन बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग भी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि गाजीपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा है। सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर से 1.5 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। एनएसजी की टीम ने मौके से सैंपल लिए। शुरुआती जांच में पता चला है कि विस्फोटक को ब्लास्ट करने के लिए घड़ी या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन एक आम नागरिक की सावधानी से इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। अब आपको दिखाते हैं कि पंजाब में चुनाव के बीच कैसे नाकाम हुई आरडीएक्स वाली पाकिस्तान की साजिश।
पंजाब चुनाव में पाकिस्तानी साजिश। अटारी बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अमृतसर में धनोए कला नाम का एक गांव पड़ता है। यहां सुबह से एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस को इस जगह से 5 किलो आरडीएक्स मिला है। सूत्रों के मुताबिक आरडीएक्स की यह बड़ी खेप पाकिस्तान से भेजी गई और भेजने वाला कौन है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके साथ इस साजिश में शामिल है खालिस्तान। पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और आज से ठीक 1 महीने बाद 14 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है और इन्हीं चुनावों के दौरान पाकिस्तान से पंजाब में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। जरा सोचिए कि 5 किलो आरडीएक्स का अगर धमाका होता तो कितनी तबाही मचती। एसटीएफ के अधिकारी और पंजाब पुलिस की कोशिश उस शख्स तक पहुंचने की है जिसने आरडीएक्स की खेप यहां रखी थी। सिर्फ यही नहीं, पंजाब के नवा शहर जिले में भी पुलिस ने 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद किए। ये बरामदगी पिछले दिनों गुरदासपुर से गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकियों की निशानदेही पर हुई। अब सवाल है कि चुनाव के लिहाज से पंजाब पर कितना बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित खालिस्तानियों की ये पूरी कोशिश है कि पंजाब में किसी तरह से कानून व्यवस्था को बिगाड़ा जाए और वहां पर चुनाव का माहौल जो है उसको ध्वस्त करके फिर से वहां पे दहशतगर्दी की वातावरण में जीने के लिए पंजाब की जनता को वो मजबूर करें। पंजाब में आतंकी साजिश पर नेताओं की चुनावी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बहुत ही चिंताजनक हालात हैं पंजाब में और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, बरामद भी हो रहे हैं। लुधियाना में एक विस्फोट भी हमने देखा हुआ है। पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे आईएसआई जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे खालिस्तानी जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं आपसे ये कहूँ पंजाब में कभी भी कोई ऐसी घटना होने की कोई संभावना नहीं है। हमारी एजेंसी पूरी जबरदस्त तरीके से लगेगी। आतंकी साजिश को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको याद होगा 5 जनवरी को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर फ्लाईओवर पर जब 20 मिनट तक फंसे रहे, जबकि एसपीजी ने पीएम की यात्रा को लेकर पहले से आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया था। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री के रूट पर जानबूझकर जाम लगा दिया गया। पीएम की सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री को ये चूक नहीं लगी और इत्तेफाक देखिए, गुरुवार को घटना के 8 दिन बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से माफी भी मांगी। पहले तो कह रहे थे गलती हुई नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विषय पर जांच कमेटी बैठाया और जब पूरे देश ने सच्चाई को देखा, तब अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यू टर्न तो हुआ ही है। जो मुद्दे व्यक्ति, राज्य या देश की सुरक्षा से जुड़े हों, उन मुद्दों पर सियासत अच्छी बात नहीं है। जरूरत है पंजाब को आतंकी खतरे से बचाने की और आतंकवाद को करारा जवाब देने की, और यह तभी होगा जब सुरक्षा बलों के साथ साथ सभी दल देश हित में सोचेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सुसाइड अटैक है क्या, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी ने डिकोड किया है। ऑपरेशन सुसाइड अटैक। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज है, लेकिन इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी ने आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की बातचीत को डिकोड किया है। उस बातचीत में आतंकियों से कहा जा रहा है टू डू ओनली सुसाइड अटैक्स ऑन एसएफ्स, यानी सुरक्षा बलों पर सिर्फ सुसाइड अटैक करो, यानी ऐसा हमला जो आत्मघाती हो, ऐसा हमला जो पुलवामा हमले की तरह हो। इस बदली स्ट्रेटजी में उसने तो एक तरफ हिजबुल मुजाहिदीन को अपना मेन चेहरा बनाया है और दूसरी तरफ उसने जोर दिया हुआ है कि सारा का सारा आतंक
सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट चलाया जाए और इसमें नामल आतंकी गतिविधियों के साथ साथ वह कोशिश कर रहा है कि इसमें सुसाइड बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाए। इस बार सुसाइड अटैक करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिद्दीन को दी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हिजबुल मुजाहिद्दीन सैयद सलाहुद्दीन का आतंकी संगठन है। सलाहुद्दीन को पाकिस्तान की सरकार का संरक्षण हासिल है। कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में सबसे ज्यादा नुकसान हिजबुल को ही हुआ है और आईएसआई की कोशिश है कि हिजबुल मुजाहिद्दीन को कश्मीर में एक बार फिर से एक्टिव किया जाए, क्योंकि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ अब पहले की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के मुताबिक सीमा पार से 400 आतंकवादी अब भी घुसपैठ की कोशिश में हैं, लेकिन सेना 24 घंटे अलर्ट पर है। The combined intelligence input suggests as many as 350 to 400 terrorists on the other side at the launch pads or in various training camps. So this threat has in no way receded. So we have to remain alert. भारतीय जवान भी इसी इंतजार में हैं कि कब पाकिस्तान आतंकवादी भेजे और उसे मुफ्त में जहन्नुम तक पहुंचा दिया जाए।